हाँ, एक साथ में अभ्यास कर कर ध्यान का प्रयोग करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें प्रतीत्य समुत्पाद और जो हमारा जो विपස්සना है, इसका क्या संबंध है और किस प्रकार से हमने विपश्यना के माध्यम से प्रतीत्य समुत्पाद को समझना है और प्रतीत्य समुत्पाद के माध्यम से हमें विपश्यना का अनुभव लेना है। तो उस ध्यान के प्रयोग में हमने कायानुपश्यना को हमने देखा था कि काया कैसे उत्पन्न और लय होती है और उसके जो श्रृंखला है काया की विभिन्न अंगों के माध्यम से या उनके जो मूल घटक है, जो हमारे भीतर पृथ्वी, आप, तेज, वायु किस प्रकार से हम ग्रहण करते हुए उसको छोड़ते हैं या हमसे वो छूट जाती है। तो ये उत्पन्न होना और लय होना, यही प्रतीत्य समुत्पाद का अनुभव है। जब हमें इन सभी हमारी जो अस्तित्व के जो मूल तत्व है, जिसे हम काया, वेदना, चित्त और धर्म कहते हैं, और इसी के आधार पर बुद्ध ने विपස්සना का दर्शन या विपස්සना को जैसा है वैसा कैसे देखा जाए, जिससे हम अपने अज्ञान से मुक्त हो सकते हैं और हमें बोध हो के हम उस सत्यता का या परम सुख का अनुभव ले सकते हैं इसी काया में, इसी मन के भीतर, इसी जीवन में हम कैसे मुक्त हो सकते हैं। तो उस विमुक्ति का अनुभव विपස්සना है और उस विपස්සना का जो तत्व जो है वो प्रतीत्य समुत्पाद। तो उसके तत्व को समझना ही विपස්සना है, जो हम इन चारों विभिन्न जो हमारे शरीर के या जीवन के जो महत्वपूर्ण घटक है, जिसे हम शरीर और मन कहते हैं, उसी का परीक्षण करना ही और उसी का यथार्थ रूप में अनुभव करना ही विपස්සना है। ऐसा कहते हैं कि इसी ही काया में या इसी ही 5 या 6 फुट के शरीर और जीवन में हमें निर्वाण को प्राप्त करना है। मृत्यु के बाद का निर्वाण नहीं है, इसी ही जीवन में विमुक्त होकर जीना निर्वाण है। जिस विमुक्ति की बात या जिस परम सुख की बात बुद्ध करते हैं, वो इसी ही जीवन में प्राप्त करने की बात करते हैं कि जो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण सत्य है, जिसे हम अनकंडीशनल या निरपेक्ष सत्य कहते हैं, जिसे हम निर्वाण कहते हैं। तो निर्वाण कोई मृत्यु की बात की अवस्था नहीं है, बल्कि इसी जीवित जीवन की वो ऐसी चित्त की मुक्त अवस्था है जिसमें किसी प्रकार का भी अज्ञान और क्लेश नहीं होता है। ऐसा चित्त हमारे ही भीतर का जो बीज है, हमारे भीतर का ही जो कुछ ऐसा छुपा हुआ गहरा अनुभव है कि जो धीरे धीरे हम अभ्यास करते हुए हम जानते हैं और हम उस अवस्था तक पहुंच जाते हैं। तो उसका जो मार्ग है, उसका जो आधार है, यही हमारी काया है। काया को जैसा है वैसा देखने से हमारा चित्त जो है उस काया से छूट जाता है, मुक्त हो जाता है और हम उस ऊर्ध्वगामी पथ पर हमारा चित्त आरूढ़ हो जाता है, जिसे हम विराग कहते हैं, अनासक्ति का चित्त कहते हैं। और वही अनासक्ति के चित्त से जब हम और गहरे अनुभव की तरफ जाने का प्रयास करते हैं, तो वैसे वैसे हमें अपने मन के बारे में अधिक का अधिक हमें जागृति होने लगती है। जिस आज की साधना में हम चित्त की साधना या चित्त की विपස්සना, चित्तानुसति या अनुपश्यना का हम आज अभ्यास करने वाले हैं। तो चित्त को देखना या समझना गहरा। हाँ जी, बोले सुभाष जी। ये आपने अभी एक शब्द जो इस्तेमाल किया ना, इस पर थोड़ा सा और प्रकाश में चलना कि जो मुक्तता निर्वाण है,
ये हमारे मन की जीवंत यही इसी जीवन की अवस्था है। और बंधन है वो भी इसी जीवन में है। तो उस बंधन का जो भी स्वरूप है वो इतना सारा आपने समझाया है हमको अलग अलग तरह से, तो उससे मुक्त होके रहना, ये निर्वाण इसी जीवन का अनुभव है ना। और ये जो अभी तक बहुत सारी बातें मतलब मेरे दिमाग में भी रहती थी, या मैं आपसे अक्सर सवाल करता था कि ये हमारा शरीर पंचभूत में विलय हो जाएगा और केवल चैतन्य जो है इस अवस्था में सदैव रहेगा। तो ऐसा कुछ है नहीं, वो भी मतलब परिवर्तित होने की बात है या क्या है वो अलग चीज है, या वो जब अनुभव ही नहीं है हमें तो हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो अभी जो वर्तमान की जो बात आप कही है ये मुझे ज्यादा अपील कर रही है, और इसी पर थोड़ा सा और बोलिए। इसका सीधा और सरल अर्थ यही है कि हमारा चित्त जो है वही अज्ञान है, और अज्ञान का जो आवरण है, जिसे हम बादल कहते हैं, वो बादल का हट जाना ही निर्वाण है। और दोनों अवस्था के साथ हमारा जन्म होता है, हमारा अस्तित्व है। ऐसा नहीं कि निर्वाण कहीं बाहर से प्रकट होता है या हमें कोई वरदान मिल जाता है और हम निर्वाण को प्राप्त करते हैं, बल्कि वो हमारे अज्ञान और प्रज्ञा की एक अवस्था है। अज्ञान भी एक अवस्था है, और अज्ञान का जो आवरण हट जाना मतलब ऐसे ही नहीं हटता है, ऐसा ही नहीं हटता है, जागृत होते होते वो हट जाता है। उसके जो प्रक्रिया है, जो विधि है, जो मार्ग है, स्मृति का मार्ग, ध्यान का मार्ग, चिंतन का मार्ग, ये सभी उसके उस बादल को, उस आवरण को परिवर्तित करने वाली वो ऊर्जा है। और अज्ञान भी एक प्रकार की ऊर्जा है, लेकिन वो काली ऊर्जा है, वो बादल वाली ऊर्जा है, वो आपको बंधन में डालने वाली ऊर्जा है। तो दोनों अस्तित्व का हमारा जो जन्म जो है, जिसको हम अभी वर्तमान का जन्म कह रहे हैं, या इस जन्म में हम जो शरीर धारण करके हम अपने अस्तित्व की खोज कर रहे हैं कि क्या इससे भी कुछ और है। जो ये तो मिला है, अज्ञान से तो ये मिला है, इसमें सुख भी है, दुख भी है, या जो हमारा हमने जो संसार को हम देख रहे हैं या हमने निर्माण किया है बाहर और भीतर, तो ये सभी अज्ञान से हमने किया है। तो इसमें भी कुछ है, इससे भी आगे कुछ है, इसके भीतर भी कुछ है, या इससे भी कुछ ऐसा पूर्ण है कि जिस अवस्था में ये द्वंद्व ना हो, जिस द्वंद्व के कारण हम चिंतित है, भयभीत है, या हम एक दूसरे को नफरत करते हैं, या एक दूसरे से हम बंधे हुए हैं। तो वो जो मुक्त होने का जो एक जब हम बंधन में रहते हैं, वही बंधन ही आपको मुक्त करने का एहसास दिलाता है। आप बंधन में ही नहीं है तो मुक्त किससे हो गए और क्यों हो गए? बंधन का एहसास होना ये भी प्रज्ञा है, ये भी जागृति है। और मुझे लगता है कि ये हर मनुष्य को हर समय होता है, लेकिन होने के बाद वो उसी मार्ग का अनुसरण करता है कि जो पूर्व में किया है या लोग कर रहे हैं, या उसका अज्ञान का मन ने जो मार्ग निर्माण किया है कि संसार में से संसार में जाने के मार्ग में ही चला जाता है। ऐसा नहीं कि उसको अनुभव नहीं होता है,
हर पल हमें दुख का अनुभव होता है, हर पल हमारे इसका सामने चुनौतियाँ इसका आती हैं। ऐसा हुआ ना जो आप बताना चाह रहे हैं कि अ, वर्तमान ही सार है। वर्तमान में अगर बंधन की अवस्था है या मुक्तता की अवस्था है, उसको स्वयं रियलाइज करना है, स्वयं मतलब देखना है। बिल्कुल, इस तरह से रहना ही ये प्रज्ञा का बिल एक मतलब लक्षण है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जब उसको हम जैसा है वैसा देखेंगे, तो तो वो बिल्कुल परिवर्तित होने के लिए हमें मार्ग मिल हाँ, जाएगा और और हाँ, परिवर्तित बिल्कुल। होंगे। और वैसा ही है, और वही अवस्था निर्वाण की है, उसी क्षण में। अगर आप उतने प्रमाण में उसको देख रहे हैं, तो वही उतना प्रमाण में आपके लिए, हमारे लिए एक निर्वाण का अनुभव है। उसी को ही जो टेक्निकल जो शब्द कहा इस्तेमाल किया जाता है, वो प्रभास्वर चित्त है हमारा, भीतर से कैसा है, प्रभास्वर चित्त है, उसका अनुभव होने लगता है। एक अनुभव हमें बंधन का अनुभव होता है, और उसको जानने से एक प्रभास्वर चित्त का अनुभव होने लगता राइट। तो वो कब मतलब शरीर छूट जाएगा नहीं छूटेगा इसका कुछ मतलब ज्यादा इसके असमंजस में या है। चिंता में या नहीं, जाने की कुछ ज़रूरत नहीं। मतलब हाँ, नहीं जा सकता। बिल्कुल, बिल्कुल, कि कल क्या होगा या होगा कि नहीं होगा, उस और भीतर में। आगे चित्त की हाँ, क्या अवस्था बनेगी हो हाँ, सकता है। बिल्कुल, जो अभी अनुभव में नहीं है वो और अलग तरह के अनुभव भी हो सकते हैं बिल्कुल, या बिल्कुल, ये कहना है ना। तो ठीक बिल्कुल। है सर। तो इसीलिए, धन्यवाद। हाँ, इसीलिए काया में जब हम काया को देखते हैं और मैं को नहीं देखते, ये दोनों है। काया में जब मैं को देखते, वो बंधन है। काया में जब वो मेरी काया है, मैं हूँ, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये जब हम इस अपने शरीर को लगाते हैं या एक धारणा बनाते हैं, एक उसके प्रति हमारा ऐसा लगाव या ऐसी दृष्टि हो जाती है, तो वही बंधन है। और उस बंधन में हमें बेचैनी होती है। अगर चलो, अगर वो अच्छा है, सुख है, तो बेचैनी नहीं होनी चाहिए ना। उस शरीर से हमें बेचैनी और दुख का, भय का अनुभव नहीं होना चाहिए, अगर वो सच है तो। क्योंकि हम इतने समय से उसके साथ में हम शरीर को आ, देख रहे हैं, और इतना हमने उसका उपभोग किया है, या उसके साथ हम जी रहे हैं, तो अगर वो बेचैन कर रहा है और हमें दिखाई दे रहा है अपना शरीर बदलते हुए, हम बूढ़े होते जा रहे हैं, हमारे बीमारियां आ रही है, मृत्यु को भले हम अपने शरीर के साथ में, लेकिन हमारे आसपास शरीर में हमने देखा है कि मृत्यु भी मेरा ऐसा ही होने वाला है। तो ये सभी जो शरीर के जो स्वभाव धर्म है, हमें बेचैन कर रहा है, और वही बेचैनी हमें इस तरफ बताना चाहते हैं कि इससे मुक्त मुझे होना है। राइट सर। बस वो मुक्त होने का भाव ही एक निर्वाण की तरफ आपको ले जाने का एहसास है, जो आप अगर शरीर को उस प्रकार से देखते हैं जिसे हम विपස්සना कहते हैं, वही दर्शन एक प्रकार से हमें इसी ही काया के भीतर, आपको काया मुक्त या अनासक्त होके जब हम काया के साथ में रहते हैं, तो मन उतना ही ऊर्ध्वगामी मार्ग पे चला जाता है। तो यहाँ पे जो काया और मन है, काया हमारे लिए आधार है और बंधन भी है। तो अभी हमें ये सोचना है कि काया को बंधन के रूप में लेना है या आधार के रूप में लेना है, क्योंकि काया का निर्वाण प्राप्त नहीं होता है, काया तो बिखर जाती है, लेकिन प्राप्त होने वाला जो घटक है, वो मन निर्वाण को प्राप्त करता है, जो शरीर के साथ में तब तक है जब तक शरीर जीवित है। चेतना भी जो है, उसको भी आधार की जरूरत है अनुभव करने के लिए, या निर्वाण को प्राप्त करने के लिए। और इसलिए निर्वाण प्राप्त मनुष्य लोक में ही होते हैं, या बुद्ध मनुष्य लोक में ही होते हैं। इसलिए मनुष्य का शरीर या मनुष्य का जीवन देव लोगों से भी, या बाकी सभी जो संसार में जो भी स्वरूप है, इवन ब्रह्मा हो या जो भी लोग, उस प्रकार की जो चेतना के अनुसार अगर हम देखते हैं, हाँ, तो उस काया में, उस लोक में मनुष्य चेतना या मन जो है, वो बुद्धत्व को प्राप्त नहीं करता है।
तो हमारे पास में तो अथॉरिटी है एक मनुष्य लोक में या इस काया में, तो कायानुपश्यना करने से वो गारंटीड हो जाता है कि अभी हम ऊपर निर्वाण, मन से निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि काया को काया में जब हम देखते हैं तो पूरी तरह से हमारी जो ऊर्जा जो है काया को सपोर्ट में लेती है, बंधन में नहीं जाती है। मन काया के साथ बंधन में नहीं रहता है, काया को वो सपोर्ट लेता है। मतलब काया फिर भी रहती है, लेकिन काया के प्रति जो हमारी जो देखने की जो दृष्टि है, हाँ, या उसके प्रति जो हमारी आसक्ति है या उसका जो लगाव है वो मिनिमाइज होता है, या उससे हम पूरी तरह से समझदार होते हैं। जैसे कि कोई बच्चा खिलौना खेलने में वो आसक्त हो जाता है, उसको पता ही नहीं होता है कि घर में आग लगी हुई है, लेकिन हम वयस्क है तो हमें दिखने लगता है, समझने लगता है कि वो आग है और वो खिलौने में खेलने से बालक या बच्चा जल सकता है या जलने वाला है। तो हम भी अपनी काया के प्रति अगर उस प्रकार से सजग हो रहे हैं विपස්සना से, तो वही काया में फंसा हुआ मन जो है वो वहाँ से अभी ऊपर की तरफ, मतलब और विकसित होने की तरफ वो आगे बढ़ने की पूरी संभावना है, जिसको हम निर्वाण के उस गहरे अनुभव में हमें लेके जा सकते हैं। क्योंकि एक अगर प्रयोग हमारा सक्सेस हो जाता है काया का, क्योंकि काया में ही हमारी चेतना जो है, मन जो है वो मैक्सिमम आसक्त है। मन में तो है ही, मन के भीतर जो हमारा राग द्वेष है वो तो एक अपना रूट लेके है, लेकिन जो बाहर जो एक्सपैंड हुई हमारी चेतना जो है वो काया के माध्यम से एक्सपैंड हुई है। जो हमारे 5 इंद्रिय हम कह सकते हैं, उससे वो संसार के साथ इतनी क्या कहते हैं जुड़ चुकी है, और उसका जुड़ना ही धर्म है। क्योंकि वो काया इंद्रियों के माध्यम से हमेशा जुड़ी रहती है। जुड़ना बुरा नहीं है, लेकिन फंसना बुरा है। क्योंकि आंखों से तो आप देखोगी तो जुड़ाव तो रहेगा ही, कानों से आप सुनोगी तो जुड़ाव तो रहेगा ही, शरीर के लिए जो आपको भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, हाँ, तो आपको शरीर को जीवित रखने के लिए, सर्वाइव करने के लिए आपको संसार से या निसर्ग से या जो भी हमारे बीच में जो एक पारिवारिक सामाजिक जो परिस्थितियाँ है, एक भूमिका के तौर पे कि हम परिवार में जो भी है, तो उससे तो हम जुड़े हुए हैं ही। जुड़ना बुरा नहीं है, लेकिन जुड़ने के साथ जो शरीर के उस गलत धारणा के कारण जो एक बंधन बन गया है, और उस बंधन के कारण हमारी ऊर्जा जो है मन के भीतर प्रवेश नहीं कर पा रही। और इसलिए सबसे पहले काय की पश्चना जो है हमें एक बहुत बड़ा ऊर्जा का स्रोत देती है कि हम अपने मन को सही तरीके से और जागृति से हम देख सकें। अन्यथा हम अपने मन को इतना प्रभावी रूप में देख नहीं सकते अगर हमारे मन की बाहर ऊर्जा जा रही है या और बाहर ही आसक्त है, तो भीतर में जो अनासक्त को देखना बड़ा मुश्किल है। तो एक काम अगर हम करते हैं तो दूसरा काम और आसान हो जाता है। तो देखिए, हाँ, तो अभी हम मन के बारे में जो हम देख रहे, तो मन को देखना अभी हमारे लिए इसलिए आसान हो सकता है कि हमने शरीर को थोड़ा उस प्रकार से जाना है कि शरीर का जो तत्व है या उसका प्रतीत्य समुत्पाद का जो दर्शन है, हाँ, उस दर्शन से हमने अपनी काया को देखा है कि काया है लेकिन मैं नहीं है। वैसे ही उसी ही तत्व के आधार पर अभी हमें चित्त को देखना है। तो चित्त को देखने के हमारे पास में 4 तरीके हैं, 4 प्रकार से हम मन को देखने वाले हैं। पहला जो है कि हमारा मन सुखी है या दुखी है,
क्योंकि सुख और दुख को हम बहुत अक्सर एक्सपीरियंस करते हैं। सामान्य तौर पे हम चित्त को देखेंगे, क्योंकि गहरे तौर पे चित्त को देखने के लिए हमें थोड़ा और ज़्यादा अभ्यास और प्रयास करना पड़ेगा। अभी हम जिस चित्त को हम जान सकते हैं और पहचान सकते हैं, उसी ही अनुभव के आधार पर हम मन को और चित्त को देखने का प्रयास करेंगे। सुख का चित्त क्या है और दुख का चित्त क्या है, उसके आधार पर हम पहचानेंगे पहले इसमें। और उसमें भी हम दो विभाग करेंगे। सुख को हम पहले देखेंगे और दुख को हम दूसरे स्टेप में देखेंगे। सुख का चित्त और दुख का चित्त, उसको हम अलग अलग स्टेज में देखेंगे, अलग अलग स्टेप में देखेंगे, ताकि हम और उसके और गहरे संपर्क में आ सकें। और तीसरे और चौथे स्टेप के अंदर हम देखेंगे कि हमारी जो मन के भीतर जो स्पष्टता है, स्पष्ट मन और अस्पष्ट मन, हम मन के साथ कितने स्पष्ट हो रहे हैं और कितने अस्पष्ट हो रहे हैं, या हम मन को कितना जान रहे हैं और कितना नहीं जान रहे हैं। हमें मन का बोध क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, इस अर्थ से उसको हम देखेंगे और ये भी जानने का प्रयास करेंगे उसमें कि जब हम मन को स्पष्ट देख रहे हैं तो क्या हमें वो प्रक्रिया समझ में आ रही है कि मन कैसे बन रहा है। फिर हमारा स्रोत विज्ञान हो या चक्षु विज्ञान हो या उस प्रतीत समुद्रवाद का आधार लेके हम हमारी चित्त की स्पष्टता को समझने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से हम 4 स्टेप में इसको हम करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। और अभी ज़्यादा डिस्कशन हम उसके बाद में कर सकते हैं, अगर आपके कुछ बाद में प्रश्न या कुछ अनुभव आते हैं तो। अभी हम शाम को मुझे थोड़ा समय चाहिए संपर्क के लिए। हाँ 5 बजे के बाद में बात कर। बताइए, आपका वो शिविर खत्म हो गया होगा? हाँ 5 बजे तक खत्म हो जाएगा, 5 साढ़े 5 बजे तक। शांति के बाद फिर मतलब मैं कोशिश करूँगा अगर। ठीक। तो ठीक है, अभी हम ध्यान के लिए अपने आप को हम तैयार करते हैं। अपनी शरीर की बैठक आप ठीक कर लीजिए और देखिए कि हम तनाव मुक्त अवस्था में बैठे हैं। बहुत ही सामान्य तरीके से आज हम मन को देखने वाले हैं, जो हमें समझ में आ सकता है या हम पहचान सकते हैं। उसके जो हमारी चित्त के जो प्रकार है, उसके आधार पे हम नेक्स्ट मेडिटेशन में उसका हम प्रयास करेंगे। लेकिन अभी हम बहुत ही सरल और जो हमें समझ में आ सकता है उस आधार पे हम चित्त को देखने का प्रयास करेंगे। गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। देखिए कि हमारा शरीर तनाव मुक्त और सुखद अवस्था में बैठा है। शरीर से आने वाली सुखद वेदना आप महसूस कर रहे हैं। अगर कोई दुखद वेदना लग रही है, ठीक कर, हमारी समस्या ना बन जाए। गहरी सांस लीजिए और जो शरीर और तनाव है उससे हम मुक्त हो रहे हैं। हमारा चित्त जो बाहर
भटकता हुआ अभी धीरे धीरे वो अपने भीतर हमारे सांस की तरफ ले आना है। श्वास की जागृति ही हमें वर्तमान में ले आती है और वर्तमान से ही हम अपने ध्यान के मार्ग पर प्रवेश करते हैं। ध्यान का मतलब ही वर्तमान में प्रवेश करना है और श्वास हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है कि हम वर्तमान में आ जाते हैं। श्वास की स्मृति से हम रहे हैं। सांस का आना जाना हमें अनुभव करा रहा है कि शरीर गो से बना है, क्षण प्रति क्षण बन रहा है, उत्पन्न हो रहा है, लय हो रहा है। भले दिखने में वो एक ठोस और लेकिन भीतर का धर्म क्षण प्रति क्षण काया के प्रति जो हमारी धारणा है, मैं, मेरा, इस धारणा से हम मुक्त हो रहे हैं। वही जागृत धीरे धीरे हम अपने चित्त की विपස්සना के लिए इस्तेमाल करें। ध्यान के पहले चरण में सुख के चित्त का अनुभव करें कि मेरे चित्त में है। किस जगह पे मुझे सुख का अनुभव हो रहा है, किस धर्म में, किस स्वभाव में या हमारे किस कर्म में हमें सुख का अनुभव हो रहा है। वो हो सकता है वो कुशल भी कर्म हो या अकुशल कर्म भी। कभी कभी हमें अकुशल कर्म से भी सुख का अनुभव होता है, लगता है कि ये सुख है। क्या वो सही में सुख है या था, उसको भी पहचानिए। तो सुख का आधार क्या था
इसको हम सुख कहते हैं। सुख क्या है? हो सकता है कि वो सुख शरीर का सुख हो, जिसे हमने सुख मन से देखा है। हो सकता है वो सुख धन का हो, पद का हो। हो इंद्रिय के सुख को अनुभव करें और पहचानिए कि ये सुख कैसे उत्पन्न होता है और किस मान में सुख मिलता है। है कि ये सुख विषय और इंद्रियों पे आधारित होता है। जब वो विषय उस इंद्रिय के और हमें जो स्पर्श हो के जो वेदनाएं, सुखद वेदनाएं उत्पन्न होती है, उसी सुख को हम सुख कहते हैं। उसका प्रतीत्य समुत्पन्न होने से उसका अनुभव भी हमें कुछ पल तक ही रहता है। हम देख रहे हैं सुख का उत्पन्न होना, उसके प्रत्यय को भी देख रहे हैं कहाँ से सुख का चित्त, सुख का मन उत्पन्न हो रहा है। जिसे हम इंद्रिय सुख कहते हैं। और हम ये भी जान रहे हैं कि ये कुछ पल के लिए ही होता है और फिर से दुखी हो जाता है। जैसे जैसे हम जान रहे हैं, इंद्रिय सुखों का अनुभव ले रहे हैं जो भूतकाल में हमने लिया है और अभी भी उसकी छाप, संस्कार हमारे चित्त में उसका अनुभव करा रही है। और हम पहचान रहे हैं कि इसी प्रकार से सुख उत्पन्न होकर लय हो जाता है। यही उसका धर्म है।
वैसे ही अनेक प्रकार के सुख का अनुभव देखें। अगर हम शील का पालन कर रहे हैं, कुशल कर्म कर रहे हैं, ये भी प्रतीत्य समुत्पन्न है। आपका दान देना, आपका शील का आचरण करना, भले ये सुख हमारे भीतर का है, लेकिन ये भी प्रतीत्य समुत्पन्न उत्पन्न होता है। इसमें भी ऐसा कोई तत्व नहीं है कि जो अपने आप और नित्य अनुभव कराता है। फिर वो काया के कर्म हो या वाचा के कर्म हो, ये सभी प्रतीत्य समुत्पन्न है। तभी तो हम कर्म कर पाते हैं। अगर प्रतीत्य समुत्पन्न नहीं है तो हम कर्म भी नहीं कर सकते। सुख के इस स्तर का भी अनुभव करें कि ये भी सुख है जो चित्त में, मन में हम अनुभव करते हैं। कुशल कर्म का, कुशल चित्त का, ये सुख भी प्रतीत्य समुत्पन्न है। क्या हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? ये भी प्रश्न अपने आप सजगता से, ध्यान से अपने भीतर इस चित्त को अनुभव करें जो अभी भी हम कर्म कर रहे हैं, ध्यान का, जिसमें हमें कुछ हद तक सुख का अनुभव हो रहा है। जितना मन शांत है, एकाग्र है, भीतर है, उतना ही सुख है। और कुछ प्रमाण में मन बाहर के सुख में भटक रहा है। और हम ऐसे सुख की तलाश कर रहे हैं जो परम है, इन दोनों से परे है, संपूर्ण है, असीम है, प्रतीत्य समुत्पाद से मुक्त है।
ये सुख सुख है, लेकिन ये विमुक्ति का सुख नहीं है। जैसे जैसे हम प्रतीत समुत्पाद को जान रहे हैं, सुख के अनुभव को पहचान पा रहे हैं, वैसे वैसे हम विमुक्ति के अनुभव की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उसको हम देख रहे हैं। ये सुख प्रत्यय समुत्पन्न है, इसमें ना मैं हूँ ना मेरा है, ये प्रत्ययों से घटित हो रहा है। मेरा सही सुख इससे मुक्त होकर सत्य के मार्ग पर और आगे बढ़ना है। लेकिन आगे तभी बढ़ा जा सकता है कि जब हम इस सुख को हम यथार्थ में देख सके हैं, फिर वो इंद्रियों का सुख हो या कुशल कर्म का सुख। ध्यान के दूसरे चरण में मन के भीतर जो दुख है, फिर वो शरीर का दुख हो, जो इंद्रियों से उत्पन्न हुआ है, या शरीर का स्वयं का ही धर्म है, बीमार होना, बूढ़ा होना, या ऋतुओं में बदलाव होने से भी शरीर में दुख उत्पन्न होता है। उस दुख चित्त को, मन को अनुभव करें। जो जो भी दुख है, दुखद वेदना, दुखद अनुभव, दुख देने वाले कर्म, पीड़ा देने वाले कर्म, ये भी कर्म, ये भी चित्त प्रतीत समुत्पन्न हमारे शरीर और मन में जो कुछ भी पीड़ा है, वो भी प्रतीत समुत्पन्न है। उसका भी धर्म उत्पन्न होना और लय होना है।
इसलिए हमें दुख से घबराना नहीं है कि ये दुख मैंने लाया है, मेरा है। जो कुछ भी आया है वो किसी न प्रत्यय के कारण ही उत्पन्न हुआ है। जिस प्रत्यय में हमारा अज्ञान है, लोभ है, अजागृति है, उसमें मैं नहीं है। ना लोभ में है, ना द्वेष है, ना अज्ञान में है। ये तो सिर्फ धारणा है, मिथ्या दृष्टि है। सभी दुख प्रत्ययों से उत्पन्न होता है। जन्म है इसलिए बुढ़ापा है, बीमारी है, मृत्यु है। जन्म इसलिए है क्योंकि अज्ञान है, तृष्णा है, अजागृति। इंद्रियों की अजागृति है, बुराई प्रवेश कर चुकी है। वही दुख है। अगर हम जान रहे हैं कि ये प्रत्ययों से उत्पन्न हो रहा है या हुआ है, और हम ये भी जान रहे हैं ये परिवर्तनशील है, तो इससे मुक्त होने का भी हमें अनुभव हो रहा है। जितने प्रमाण में हम जान रहे हैं उतने प्रमाण में हम उस पश्चाताप से, उस भय से हम मुक्त हो रहे हैं। जो दुख है उस दुख को हम उसके कारण और परिणाम के साथ स्वीकार कर चुके हैं, इसलिए ना उसका पश्चाताप है, ना भय है, ना आसक्ति है। और इसलिए हम उससे मुक्त हैं।
ध्यान के तीसरे चरण में हमें मन की स्पष्टता का अनुभव करना है। हमारा मन कितना स्पष्ट है, प्रज्ञावान है, जागरूक है, सजग है, विचारों से, भावनाओं से स्पष्टता का भाव भी प्रतीत्य समय उत्पन्न है। जो हम चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, अभ्यास करते हैं, इन सभी के कारण हमारे मन में स्पष्टता और ज्ञान का उदय होता है। और उस ज्ञान में हम देख रहे हैं कि अस्तित्व को या मन को हम उसके धर्म में देख रहे हैं कि अनित्य है, अनात्म है, दुख है। फिर वो चित्त कुशल हो या अकुशल, जो चित्त उत्पन्न हो रहा है वो प्रत्यय से उत्पन्न हो रहा है। फिर वो विचारों का स्पर्श हो या किसी रूप का स्पर्श हो, या किसी कल्पना का स्पर्श हो, मन के उत्पन्न होने की प्रक्रिया को हम देख पा रहे हैं। जो हम सुन रहे हैं उससे भी स्रोत विज्ञान उत्पन्न होता है। और लय होते हुए फिर से दूसरा उत्पन्न होता है। ऐसे निरंतर प्रक्रिया से ही हमें बोध होता है कि मैं कुछ सुन रहा हूँ और जान रहा हूँ और अनुभव ले रहा हूँ। हर क्षण में मन बदलता है, तभी तो हम जान पाते हैं। अगर नहीं बदला होता तो सिर्फ आवाज़ रह जाती, क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ वो सिर्फ आवाज़ है। उस शब्द की आवाज़ को जो समझने की प्रक्रिया आपके चित्त में क्षण प्रति क्षण होने के कारण ही आप समझ पा रहे हैं। ये सूक्ष्म प्रक्रिया को हमें जानना है, समझना है, तभी हमारी मन की स्पष्टता गहरी हो सकती है।
या हो रही है, क्योंकि विज्ञान को उत्पन्न होते हुए और लय होते हुए देखना ही विपश्यना है। उसकी स्पष्टता ही शुद्ध चित्त है। जागृत चित्त है। अगर शरीर में भी कुछ स्पर्श हो रहा है, वो भी उसी प्रकार से चित्त को निर्माण कर रहा है। किसी भी चित्त को देखे जो एक क्षण में हमें अनुभव हो रहा है, फिर काया का चित्त हो या स्रोत का या मन के भीतर विचारों से उत्पन्न होने वाला मनोविज्ञान का, हमारी स्पष्टता, हमारी जागृति को हम अनुभव कर रहे हैं। यही जागृत चित्त है, जागृत मन है। जब उसको हम प्रत्ययों के साथ में देखकर उसके धर्म का अनुभव करते हैं, तभी आसक्ति से हम मुक्त चित्त का अनुभव करते हैं। जब हम प्रत्यय से नहीं देखते हैं तो उसके प्रति हमारी आसक्ति की धारणा बन जाती है और हम बंध जाते हैं अपने ही मन के विचारों में। जो भी विचार उत्पन्न हो रहा है उसे हम देख रहे हैं, जान रहे हैं। उत्पन्न हो रहा है और लय हो रहा है, क्योंकि उसका उत्पन्न होना प्रतीत्य से उत्पन्न है। जो भीतर बीज है लोभ द्वेष मोह के, या कुशल बीज है प्रज्ञा मैत्री करुणा के, उसी के कारण ये चित्त में विचारों का आना जाना है। बिन कारण बिन हेतु से कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। और कुछ भी नित्य नहीं होता। जो अनित्य है वही विमुक्ति का अनुभव है। ध्यान के चौथे चरण में हमारी जो
चित्त की अस्पष्टता है, अज्ञान है, अंधकार है, उसका भी हमें एहसास हो रहा है, जो अभी तक बहुत कुछ पता नहीं है, अनजान है। ऐसे भी मन में आने वाले विचार, भावनाएं, अनुभव का उत्पन्न होना और लय होना निरंतर चलते जा रहा है। क्योंकि अज्ञान भी स्वयं में स्वतंत्र नहीं है, वो भी उत्पन्न होता है उसके मूल आश्रवों में, कामाश्रव, भावाश्रव, अविद्याश्रव। और जो कुछ भी हमारे भीतर अस्पष्ट है, उसे भी हमें बंधन में नहीं रहना है। वो भी नित्य नहीं है, जिसके बारे में हम नहीं जानते। ऐसे अनुभव, ऐसे विचार, ऐसी कल्पनाएं, वो भी उत्पन्न होकर लय होती है। एक प्रकार से हम चित्त को जैसा है वैसा देखने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। जो स्पष्ट है वो बहुत गहरा है, बहुत भीतर है। उसी को हमें जानने का प्रयास करना है। जो अनंत है, जहाँ ज्ञान है वही ज्ञान है। जैसे जैसे हम अज्ञान को जानते हैं, वैसे वैसे हमारा ज्ञान, प्रज्ञा,
विकसित होती है। अज्ञान अज्ञान है, अज्ञान मैं नहीं हूँ, ना मैं हूँ ना मेरा है, वो भी प्रतीत्य से उत्पन्न है और परिवर्तनशील है। यही विपस्सना का भाव है जो पूरे मन को भीतर से, संसार से, अज्ञान से मुक्त करता है। क्षण प्रति क्षण चित्त का उद्भव होना और लय होना, यही उसका धर्म है, क्योंकि वो प्रतीत्य से उत्पन्न है। जो प्रतीत्य से उत्पन्न है वो चित्त स्वयं में अनात्म है, मुक्त है, अनासक्त। जैसे शरीर को हमने देखा, ये शरीर है, प्रत्ययों से उत्पन्न होता है, जिसमें ना मैं है ना मेरा है। उस शरीर की आसक्ति से हम अनासक्त धर्म में प्रवेश करते हैं। वही विमुक्ति का अनुभव है। वैसे ही चित्त को भी हम देख रहे हैं कि चित्त का उत्पन्न होना और लय होना, भले वो चित्त कुशल हो या कुशल, दुखी हो या सुखी, शुद्ध हो या अशुद्ध, दोनों प्रतीत्य से उत्पन्न है, जिसमें ना मैं है ना मेरा है। आसक्त होना धर्म नहीं है, अनासक्त होना मेरा धर्म है। यही विपस्सना है, चित्त की विपस्सना। चित्त को जैसा है वैसा देखना ही चित्तानुपस्सना। जैसे हम सांस को देखते हैं, जैसे हमने काया को देखा है, उत्पन्न और लय होते हुए, वेदना को देखा है, वैसे ही हमारा चित्त है।
धीरे धीरे ध्यान को समापन करने के पूर्व जो कुछ भी हमें अनुभव हुआ है, जो समझा है या नहीं भी समझा है, दोनों ही हमारे विपश्यना के अनुभव है, जो हमने जाना है और नहीं जाना है। वो भी सभी प्रतीत्य से उत्पन्न है। आसक्ति से मुक्त वही उसका धर्म है। मैं से मुक्त धीरे धीरे आंखें खोलते हुए ध्यान को पूर्ण करें। बहुत बहुत धन्यवाद सत्र में बने रहने के लिए। और कुछ किसी को अगर ज़्यादा दिक्कत हुई हो या कुछ समझा नहीं हो या कुछ अनुभव हो तो शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। अभी मैं तो इजाजत चाहूँगा। ठीक है, ठीक है, जाना है मुझे। ठीक है, थैंक यू। शाम को मिलते हैं। ओके, तो ठीक है, सबका दिवस शुभ रहे। फिर से हम मिलेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, मिथिलेश जी।